नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर दिन भर में अब आपके सामने हम खबरों के सिलसिले को आगे रखेंगे और रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी से सुर्खियों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की। बड़ी खबर यह है कि अखिलेश ने मुलाकात के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने माफ़ी नहीं मांगने की बात कही है। जिन चौपाइयों का उन्होंने जिक्र किया उसे रामचरितमानस से हटाना चाहिए, ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने और दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में है। आज उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और उसके बाद कह दिया वे माफी नहीं मांगेंगे। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और स्वाभाविक रूप से क्या बात हो इस देश के दलितों पिछड़ों आदिवासियों का अपमान है और जो बात रखी गई जाना चाहिए कि नहीं, स्वाभाविक रूप से अखिलेश जी ने क्या बोला इस पे? अखिलेश जी से क्या बात? अखिलेश जी से आप स्वयं पूछिएगा। आपकी क्या बात? हमारी जो वार्ता हुई मैंने बता दिया। चौधरी जी बोल रहे हैं आपको माफी मांगनी चाहिए अपने स्टेटमेंट के लिए। भूपेंद्र चौधरी जी बोल रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी जी हमारी पार्टी के नेता नहीं है। पार्टी में ही कुछ नेता कह रहे हैं माफी मांगे, ऐसे कोई नहीं है और जो है वो जात विशेष के लोग हैं। माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे क्या? माफी मांगेंगे? मैं सच के साथ खड़ा हूँ। हाँ। आज भी मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ। अपने नेता से मुलाकात के बाद जब किसी दूसरे नेता के तेवर कड़े होते हैं तो उसको ये माना जाता है कि उसे अपने बड़े नेता का वरदहस्त है, यानी कि समर्थन प्राप्त है। रामचरितमानस ही नहीं, बागेश्वर सरकार पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान को लेकर विवादों में आए थे। बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर एबीपी न्यूज़ के शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि संविधान विरोधी बात करने वाला आतंकवादी है। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान विरोधी बात करने वाला ढोंगी और पाखंडी भी है। सुनवाते हैं आपको। एक और जो आजकल चर्चा में हैं वो एक बाबा हैं, धीरेन्द्र शास्त्री उनका नाम है, बागेश्वर धाम के हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। जो संविधान विरोधी बयान करते हैं वो आतंकवादी हैं, देश के दुश्मन हैं, ढोंगी और पाखंडी हैं। वो देश के न राष्ट्रपति हैं न प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनके बयान का कोई माने नहीं होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये पूरा इंटरव्यू, जिसकी हमने कुछ हिस्सा आपको अभी सुनवाया, शाम 6 बजे जरूर देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिवांग के साथ। चलिए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के क्या मायने हैं। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है। साध्वी प्रज्ञा भारती हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं, सनातन धर्मगुरु हैं, जबकि कंप्यूटर बाबा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी से मीशम जैदी जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम साध्वी प्रज्ञा का रुख कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि जिस तरह से जो बयानबाजी हो रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, उस तरह से क्या ये सब बयान इस और इशारा कर रहे हैं कि जो बाबा हैं, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, उनकी इस तरह के बयान उनको आतंकवादी के कटघरे में खड़ा करते हैं? देखिए विकास जी, सबसे पहले तो बात ये है कि इनको रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है। बहुत दिनों से रामचरितमानस जैसी महान ग्रंथ पर इनकी अभद्र टिप्पणियां और इनकी अपमानित दृष्टि से ये जो हमारे महान ग्रंथ को देख रहे हैं वो हम सभी जानते हैं। ये जो इन्होंने बात कही आज, अब जानते हैं कितनी दुखद बात है। ये डिलिबरेटली एक स्टेटमेंट दी गई है हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि 300 रुपए का इनाम रखेंगे, इसकी जुबान काट ली जाए, इससे ज्यादा की हैसियत नहीं है, तो ये भी तो कोई समझदारी नहीं है ना। विकास जी एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। मैं इस पर जरूर आऊंगी, लेकिन पहले एक बात देखिए। सनातन धर्म उदारता का धर्म है, उदारता का पूरक है, मानवता का पूरक है। सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? अयं निज परोवेति गण्णाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। हम तो सभी को साथ लेकर चलते हैं। आप मुझे बता दीजिए, आज सनातन धर्म पर जितनी डिबेट्स और डिस्कशंस हो रही हैं, क्या किसी और
और धर्म पर इतनी डिबेट्स और डिस्कशंस पॉसिबल है? अगर आप करेंगे तो आप जानते हैं क्या नारे लगाए जाएंगे, आप जानते हैं लोगों के रिएक्शन क्या होंगे, फतवा जारी कर दिया जाएगा और सर तन से जुदा अब तक तो हो चुका होता। तो क्या यह हमारी सहिष्णुता नहीं है? लेकिन कब तक हम अपनी सहिष्णुता की कॉस्ट देते रहेंगे? कब तक हमारी सहिष्णुता को हमारी कमजोरी समझा जाएगा? किसी भी तरीके की ऐसी स्टेटमेंट का मैं समर्थन नहीं करती हूं। जो आप अभी कह रहे हैं वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट हो सकती है, उनकी भावनाओं को आहत किया गया है, लेकिन यहां पर बात यह है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा आकर अपना ज्ञान देने लग जाता है। आप मुझे बता दीजिए किसी और पंथ में मौलाना मौलवी के अलावा क्या कोई ऐसी रिलीजियस स्टेटमेंट दे सकता है? फादर और बिशप के अलावा क्या कोई ऐसी बात कर सकता है? यहां पर कोई भी स्वामी प्रसाद मौर्य क्या धर्म के ठेकेदार हैं? कितना उन्हें पता है रामचरितमानस के बारे में? और एक चीज मैं जरूर कहूंगी विकास जी, रामचरितमानस के अंदर ही स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के लिए जो तुच्छ राजनीति करते हैं, चीप पब्लिसिटी स्टंट है इनका, जानते एक चौपाई आती है और क्या कहते हैं, कब से कितने समय पूर्व गोस्वामी बाबा ने ये लिख दिया। उन्होंने क्या कहा? कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्बी निजमति कल्प करी प्रकट कीन बहुपंथ। ये वो लोग हैं जिनको दम्भी है, निजमति है, ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। इस समय क्यों उनके बयान सामने आ रहे हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत को ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिल रही है, भारत एक जियोपॉलिटिकल लीडर बन के उभर रहा है। और ऐसे में ऐसे बयान आना, आप समझ रहे हैं? धार्मिक गुरुओं को भी तो धैर्य रखना चाहिए ना। मतलब 300 रुपए इनाम रखूंगा, इनकी जीभ काट के लाई जाए, क्या ये फतवा नहीं है? ये फतवा की श्रेणी में नहीं आता? विकास जी, मैं आपको बोल रही हूं ये उनका निजी बयान है और उन्होंने क्यों दिया, मैं ऐसा समझती हूं कि उनकी भी भावनाएं आहत है। मैं उनको समर्थन नहीं कर रही हूं यहां पर बैठकर, लेकिन क्या इन लोगों को नहीं सोचना चाहिए जो सोशल लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है? अरे आपको दुनिया देखती है, अखिलेश यादव क्यों चुप है इसके ऊपर मुझे बता दीजिए। अखिलेश यादव को बाहर आना चाहिए और बोलना चाहिए ये गलत है। हिंदू आस्था को पहले ठेस पहुंचाते हैं, फिर हिंदुओं के पास ही वोट बटोरने के लिए चले जाते हैं। क्या ये जायज है? क्या जनता समझदार नहीं है? जनता देख रही है, भारत के लोगों को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, ये अब और नहीं चलेगा। आप ऊंची और नीची जाति पर समाज को बांटेंगे, भारतीय युवाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनको मिसलीड और मिसगाइड करेंगे, ये अब और नहीं चलेगा। क्योंकि एक बात जरूर ऐड करूंगी, ये लोग भारत से प्रेम नहीं करते, इन्हें राष्ट्र प्रेम नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए ये भी जरूर कहूंगी कि भारतीय वो नहीं है जो भारत में रहता है, भारतीय वो है जिसके दिल में भारत रहता है और अपने दिलों में भारत को जगाना होगा। बिल्कुल, आपके पास आएंगे आलोक अवस्थी जी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक जी, माफी मांगने से तो इनकार कर दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। आपकी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा था कि आप माफी मांग लीजिए। अब बड़ा सवाल यह है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम मांगा था, शायद समर्थन भी चाह रहे होंगे, दोनों ने इनकार कर दिया, इसका क्या मतलब है? विकास जी, मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य पे इतना ही कहूँगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन यह सोचा समझा प्रयोग है अखिलेश यादव जी का। अभी तक अखिलेश यादव जी ने उनके इस बयान का जो है कोई खंडन नहीं किया है, ना ही उनको माफी मांगने के लिए कहा है। यह दर्द समझ में आ रहा है क्योंकि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर 2023 में अब जो है भव्य रूप ले रहा है और उसका लोकार्पण नजदीक आ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सरयू नदी को खून से लाल कर दिया था राम भक्तों की। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने शासन काल में कांवड़ यात्रा को रोक दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद जो आज के शंकराचार्य जी हैं जो तिरमठ पीठ के, उनको लाठियों से बनारस में अंधेरे में पिटवाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने समाज को बांट करके देखने का प्रयास किया था। तो मेरा इतना ही कहना है, भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है यह उनकी पीड़ा है और इस समय समय पर इस तरह के बयान आ रहे हैं। अखिलेश यादव पहले भी चुप रहे जब दलितों को कहा गया कि जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, और आजम खां का यह बयान था कि बाबा साहब अम्बेडकर का जहाँ पे ये मूर्ति रखते हैं वहां जमीन पर कब्जा करते हैं, और जहां बाबा साहब उंगली उठा रहे होते हैं अगली बार उस जमीन को कब्जा करने की बात कहते हैं। तब भी अखिलेश यादव चुप रहे। जब आजम खान ने एक महिला सांसद के अंतावस्त्रों की चर्चा करी, उस अश्लील टिप्पणी करी, उस पर भी अखिलेश यादव चुप रहे। तो अखिलेश यादव जी का जो यह जो भी उनका जो संस्कार है या जो भी उनकी जो ये विचारधारा है, यह भारतीय जनमानस को स्वीकार्य नहीं है। इसका नतीजा अखिलेश यादव जी को लगातार भारत की जनता
आम चुनावों में लगातार हरा कर दे रही है। मुझे लगता है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है या अखिलेश यादव जी का सोचा समझा प्रयोग है, वह मानस को के ऊपर जो टिप्पणी कर रहे हैं, यह बिल्कुल अनुचित है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मिशम जैदी जुड़े हुए हमारे साथ, आलोक जी उनसे सवाल ले लेते हैं। तो ये मिशम जैदी, ये अखिलेश यादव का प्रयोग है या स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सिर्फ संयोग है? देखिए विकास जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे आरोप लग रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारी पार्टी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई लेना देना नहीं है। ये बिहार के एक मंत्री द्वारा दिया हुआ अपना उनका निजी बयान था, जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बात कही है, मैं उसका ये समर्थन करता हूं कि उन्होंने महिलाओं, आदिवासियों, दलितों के लिए कहा, बट इस को टारगेट किया, जिसका यहाँ पर बहुसंख्यक समाज उसका सम्मान करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देश विशेष उनकी ख्याति है, प्रख्याति है, और उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उत्तेजक होकर के रामचरितमानस, लेकिन आज जब अखिलेश यादव से मुलाकात हुई उसके बाद भी उनके तेवर बहुत कड़े थे, साफ कह दिया माफी नहीं मांगूंगा। क्या मौन समर्थन है आपके? देखिए ऐसा है कि अभी आपके स्टूडियो में 6 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य जी बैठेंगे और पूरा देश और प्रदेश देख ले और उनकी बात को सुन ले, उनके बयान को तो तोड़ मरोड़ के जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये मकसद ही यही है कि जब भी कोई धर्म की बात आती है तो वो सबसे बड़े धर्म के रक्षक और धर्म के सनातनी बन जाते हैं, जबकि उनको मालूम होना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी एक सनातन धर्म से आते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी भी रामचरितमानस का अध्यात्म करते हैं और सनातन धर्म से आते हैं। ऐसे इस तरह के निराधार आरोप लगा देना उचित नहीं होगा। और तो यहाँ पर बैठी भी हमारी महिला साध्वी जी सर तन से जुदा होने की बात कर रही थी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों स्तर पर खंडन करें। अगर सर तन से जुदा होने की बात होती है तो वहां पर भी खंडन किया जाए, और जीभ काटने की अगर बात की जाती है तो वहां पर भी खंडन किया जाए, क्योंकि इसके ऊपर हमारा संविधान है और संविधान के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो हमारे न्यायालय करने में सक्षम है। और इस तरह की बयानबाजी अगर दोनों तरफ से होती है और दोनों लोग करते हैं, अभी आपने देखा कि बागेश्वर धाम के जो पुरोहित है वो भी किस तरह की बातें कर रहे हैं देश के अंदर, तो क्या ये कहना उचित होगा कि इस तरह का बयान दिए जाए? मुझे लगता है कि मिशन जैदी जो आपने बात कही ना, साध्वी प्रज्ञा से उसका जवाब ले लेते हैं। सर से तन से जुदा, 300 रुपए में जीभ जुदा, ये जो बयान है साध्वी जी, ये भी भारी पड़ने वाले हैं। विकास जी, मुझे एक बात बता दीजिए, यहाँ पर ये जो मिशम जैदी जी बैठे हैं, मैं इनसे एक प्रश्न करती हूँ। पहले मैं आपके प्रश्न का जरूर जवाब दूंगी। मेरा इनसे प्रश्न है कि आपने रामचरितमानस पढ़ी है? आपको क्या पता है रामचरितमानस के बारे में? क्या जानते हैं आप प्रभु श्री राम के बारे में? प्रभु श्री राम भारत के प्राण है, प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है, प्रभु श्री राम सब में रमण करते हैं, और आप प्रभु श्री राम को इतनी सहजता से अपमानित कर रहे हैं, इतनी सहजता से गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में आप गलत अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करें। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, और आप यहां पर बैठकर उनका समर्थन कर रहे हैं। आपने एक बार नहीं बोला, ठीक है शिक्षा मंत्री ने बात उठाई बिहार के, लेकिन आप क्यों अखाड़े में उतर गए? आपको क्या आवश्यकता पड़ी इसको कंटिन्यू करने की? क्या हमारा दिल नहीं दुखेगा? क्या हमें पीड़ा नहीं होगी? मिशम जैदी जी, जस्ट अ सेकंड, लेट मी कंप्लीट एंड देन प्लीज यू स्पीक। कितनी गलत बात है ये। यहां पर आप कुछ भी बोलेंगे, नालंदा के दीक्षांत समारोह में जाकर वो ऐसे बोलते हैं, और उत्तर प्रदेश के सपा के मंत्री अखाड़े में उतर जाते हैं। अब साध्वी प्रज्ञा जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो आपकी बात हम भी सुन पाएंगे और दर्शक भी सुन पाएंगे। साध्वी प्रज्ञा। थैंक यू विकास जी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझनी होगी, क्योंकि आपका चैनल एबीपी न्यूज एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है और इसके माध्यम से लोगों को पता चलना चाहिए कि रामचरितमानस में क्या लिखा है। रामचरितमानस के जिस संवाद की ये बात कर रहे हैं ना, मैं अगर उस पर थोड़ा सा लाइट डालूं तो उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। इन्हें तो क्या पता होगा कि काकभूषणी जी कौन है और गरुड़ जी कौन है? इन्हें क्या पता है? वो तो काकभूषणी जी और गरुड़ जी के बीच का एक संवाद है, जहां पर वो कह रहे अधम जाति में विद्या प्याऊं। वो कह रहे हे प्रभु, मैं अधम जाति का हूं और मेरे गुरुदेव मुझे श्री राम की महिमा बताते रहे, लेकिन मैं कुटिल कुजाति समझ नहीं पाया। अब आप क्या बताएंगे इसके बारे में? डू यू नो हु वाज काकभूषणी जी? डू यू नो हु वाज गरुड़ जी? नो, बट देन यू विल हैव टू कम अप। आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए अपनी राजनीति की रोटियां चमकाने के लिए। आप कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। नफरत की राजनीति आप परोस रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष परोस रहे हैं, और खासकर उस समय में जब भारत को एक्सेप्टेंस मिल रही है ग्लोबली। क्यों कर रहे हैं आप ये लोग? बाहर से एंटी इंडिया आलोक अवस्थी हमारे साथ है और अंदर से उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। आलोक अवस्थी, क्या ये बयानबाजी सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, सिर्फ राजनीति के लिए की जा रही है? विकास जी, निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है, और
यह एक शगल बन गया है कि सनातन धर्म के ऊपर कोई भी थूक करके चला जाए और वह जो है उसके बाद वो चर्चा का विषय बन जाता है। कभी किसी अन्य धर्म के ऊपर बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी की जो घृणा है, जो इस तरह के जो बयान का उनकी तरफ से समर्थन है, यह बिल्कुल उचित नहीं है। और भारत का जनमानस जहाँ पे घर घर में रामायण की पूजा होती है, भगवान श्री राम की पूजा होती है और हर समाज के लोग उनकी पूजा करते हैं, तो समाज को बांटने का जो खेल चल रहा है, क्योंकि भारत इस समय उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, भारत की प्रगति हो रही है, तो भारत को जातियों में कैसे बांटा जाए, उनको किस तरीके से गुमराह किया जाए, यह अखिलेश यादव जी का और उनके समर्थन दलों का जो है ये प्रयास चल रहा है। ये भारत का जनमानस स्वीकार नहीं करेगा। और आप स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपनी बात को जो कहते आ रहे हैं बराबर, ये कहाँ से ताकत मिल रही स्वामी प्रसाद मौर्य को? ये अखिलेश यादव की ताकत है और अखिलेश यादव की जो चाहते हैं वो उस तरह से करवा रहे हैं। जी आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो लगातार जो है बागेश्वर धाम के बयानों के बाद जो है राजनीति गरमाई हुई है, रामचरितमानस से लेकर बाबा आतंकवादी तक और तमाम नेताओं के बयानों पर उनकी जीभ काटने तक के फतवे जैसे जारी हो रहे हैं। इस खबर पर लगातार बने हुए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।